मेरे बच्चे चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तुम जिस तरफ नजर जाए कोई ना कोई जलने वाला बैठा है, लेकिन जिस पर स्वयं महादेव का हाथ हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन यह बात तुम्हारे शत्रुओं के दिमाग में नहीं घुसता। वह तो तुम्हें हमेशा दुख देने के नए नए उपाय सोचते रहते हैं। पता नहीं उन लोगों को तुमसे अब क्या चाहिए। इतने साल बीतने के बाद भी वह पागल यह समझ नहीं पाए कि तुझ पर स्वयं जगत पिता का हाथ है। अब तक सैकड़ों तंत्र मंत्र करने वालों से जाकर बात कर लिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कर सके। सबने तुम्हारे नाम सुनते ही हार मान ली और कह दिया कि इससे पंगा मत लो, यह कोई साधारण इंसान नहीं है। खुद तांत्रिकों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने किसी की नहीं सुना। पता नहीं ऐसा कौन सा गुस्सा भरा है उसके दिमाग में, उसके मन में। पता नहीं ऐसी कौन सी बात खटक रहा है कि वह इतने हाथ पैर मार रहा है। लेकिन तुम ऐसे लोगों की असलियत जानते हो। मुंह पर मीठा बोलकर पीठ पीछे से वार करना तो इनका काम है। तुमने अब सब कुछ मुझे सौंप दिया है। तुम्हारा मन अब इस संसार से छूट गया है। तुम जान चुके हो कि यह जग माया का समंदर है जिसमें मतलबी लोग भरे पड़े हैं। तुम्हें समझ में आ गया है कि जिन्होंने तुम्हें इतनी पीड़ा दिया है उनका भी हिसाब होगा। एक दिन तुमने कभी आस नहीं छोड़ा, हमेशा विश्वास था तुम्हें कि कोई साथ दे या ना दे, मेरे महादेव साथ देंगे मेरा। आज भी वह लोग तुझे मारने के लिए फिर एक बार तांत्रिक के पास जाकर बैठ गए और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे शत्रु को बर्बाद कर दो। यहां तक कि मेरे ही मंदिर में आकर मेरे ही भक्त को मारने की प्रार्थना करने लगा। कितने नीच और गिरे हुए लोग हैं। यह तुम्हें जीवन भर दुख देकर भी उनके मन को सुकून नहीं मिला। इन्हें क्या पता कि मेरे बच्चे ने सारे जग के दुखों को सहा है। तुम्हारे महादेव जानते हैं कि कितने रोए हो तुम, और इसलिए ही आज मैंने उन्हें अपनी शक्ति की थोड़ी सी झलक दिखाई दिया। जो तंत्र आज तुम पर होने वाला वो उल्टा उन पर ही हो गया। वो लोग वहां गए तो थे तुम्हें मारने, लेकिन अब उन्हें अपनी खुद की मौत दिखाई दे रहा है। वह लोग अब तड़प रहे हैं, तांत्रिक से तंत्र को वापस लेने की भीख मांग रहे हैं। अब उन्हें भगवान याद आ रहे हैं। अब मेरे मंदिर में आकर रोना धोना चल रहा है। उनका अब मुझसे कह रहे हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया महादेव जो इतनी पीड़ा दे रहे हो हमें। अरे उनको मैं क्या बताऊं कि उनकी वजह से इतना तड़पा है, मेरा बच्चा इतना रुलाया है। उन्होंने तुम्हें कि अब रोते रोते तुम्हारे आंसू भी सूख चुके हैं। कितने सालों से ठीक से सोया नहीं है मेरा बच्चा। सारी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें पराया कर दिया। और वो लोग कहते हैं कि हमने ऐसा क्या किया है। किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, इसलिए मेरा बच्चा अपने महादेव को बताता है सब कुछ, क्योंकि चाहे सब साथ छोड़ दे, लेकिन मेरे सच्चे भक्त को पता है कि उनके महादेव कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा था ना कि हालात चाहे कैसे भी हो तुम्हारे यह महादेव तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेंगे। और देख, तुझे जो लोग मारने आए थे उनके खुद के ऊपर मौत घूम रहा है। अब वो लोग जगह जगह के पंडितों से जाकर पूछ रहे हैं, अपने ऊपर हुए इस तंत्र का काट ढूंढ रहे हैं। सब जगह जाकर देख लिया है उन्होंने। वो लोग अब यह सोच रहे कि हमने ऐसा क्यों किया, क्यों हमने बिना वजह उससे पंगा लिया। अब मारे मारे फिर रहे हैं। वो मेरे बच्चे इस साल की शुरुआत में बहुत तकलीफें सही है तुमने, लेकिन देखो यह साल जाते जाते तुम्हारे कर्मों का हिसाब करता जा रहा है। जितना तुमने इस पूरे साल में सहा है उतना वह लोग आने वाले कुछ दिनों में सहने वाले हैं। इस पूरे साल में जितने तुम रोए थे
वह लोग भी कुछ ही दिनों में उससे कई ज्यादा रोने वाले हैं। तुम्हारे वह पड़ोसी जो तुमसे जलते हैं, तुझे तकलीफ में देखकर मन ही मन हंसता है, वह भी इस काली साजिश में शामिल था। मेरे बच्चे, वह तुमसे जलता तो बहुत था, मगर उसकी कभी हिम्मत नहीं हुआ कि वह तुमसे कभी सामने की लड़ाई लड़ सके, इसलिए कूटनीति खेल रहा था। वह इतने दिनों से छल कपट करके मेरे भक्त को सताने के लिए नई नई योजनाएं बना रहा था। सोच रहा था कि इसका पत्ता कैसे काटूं, क्योंकि आमने सामने तो वो तुमसे जीत नहीं सकता, इसलिए पीठ पीछे से वार करने वाला था। यह इंसान तुम्हारे पीठ पीछे इतनी बुरी बातें फैलाता है कि जैसे तुमने उसका कोई सामान चुरा लिया हो। तुम्हारे आसपास के लोगों को तेरे ही खिलाफ भड़काता है। यह रोज सुबह उठते ही तेरे बारे में सोचता है कि आज कैसे बदला लिया जाए, कैसे तुम्हें सताया जाए। हर समय हर रोज बस तुझे बर्बाद करने के बारे में सोचता है वो। लेकिन देख लेना, अपनी आंखों से तुम्हें बर्बाद करने की सोच रखने वाले को ही आज बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। तुम्हारे महादेव ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसने जो तंत्र तेरे लिए करवाया था, वह कभी उस पर भी हो सकता है। अब कुछ दिनों तक वह अघोरियों और तांत्रिकों के चक्कर काटेगा और फिर चुपचाप बैठ जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि वो तुमसे हार चुका है। आने वाले भविष्य में वे तुमसे माफी मांगने के बारे में भी सोचेगा। वे अपनी की गई हर गलती के लिए रो रहा है। मेरे बच्चे, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब वह धीरे धीरे अंदर से टूटने लगेगा। बुरे बुरे ख्याल आएंगे उसके मन में, जिन अपनों के लिए वह सारी दुनिया की दौलत जुटाने में लगा हुआ था। अब धीरे धीरे उसके वो अपने ही उसका साथ छोड़ देंगे। अब उसे समझ में आ जाएगा कि कैसा लगता है जब खुद के अपने ही साथ छोड़ देते हैं, जब अकेले रहना पड़ता है, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, कोई तुम्हारा साथ ना दे, और जब घर के रिश्ते ही झूठे साबित हो जाए। अब उसे यह सब चीजें समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, अब उसे तुम्हारी औकात समझ में आ गया है। तुम्हारे शक्ति के बारे में उसे पता चल चुका है, क्योंकि जितनी बार भी उसने तुम मारने की कोशिश किया है, हर बार महादेव ने तुम्हें बचा लिया है। उससे हर बार तुम जीतते हो और हर बार वह हार जाता है। यह बात अब समझ में आ गया है। उसे मैं देख पा रहा हूं। मेरे बच्चे की आने वाले समय में वह तुमसे माफी मांग रहा है। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। यह आदमी माफी के लायक नहीं है। मेरे बच्चे धोखेबाज है, चालबाज है, अपनी मीठी बातों में लोगों को फंसाना जानता है। यह तुम्हारे सामने भी यह ऐसे बनेगा जैसे कि इसने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लिया है, लेकिन इसकी आंखों में धोखेबाजी भरी है। मेरे बच्चे, तुम उसे माफ मत करना। मेरे बच्चे, आज तक जिस बात का उसे इतना घमंड था, एक एक करके वह सारी बातें, वो सारी चीजें अब उससे दूर जा रहा है। अब तक खुद को तुमसे अच्छा मानता था वो, लेकिन अब तुम्हारे सामने उसकी कोई औकात नहीं है। यह सब तुम्हारे तब का ही परिणाम है कि जो तंत्र वह तुम पर करने वाला था, वह उस पर ही वापस हो गया है। तुमने जो भगवान की इतनी सेवा की है, ना उसी का फल मिल रहा है। तुम्हें जिन घर वालों के लिए वह यह सब कर रहा था, जिस खुशी को पाने के लिए वह यह सब कर रहा था, वो खुशियां भी अब उससे दूर जा रहा है। उसके मन का कालापन ही उसे बर्बाद कर रहा है। अब उसके पास कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, वह हमेशा तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था, तुम्हें बदनाम करना चाहता था वो, लेकिन देखो अब क्या हो रहा है। उसके साथ अपने घमंड की वजह से उसने अपना सुख चैन, अपने परिवार की शांति सबको खो दिया है। उसने तुम्हारे साथ जो गलत बर्ताव किया है, उसकी सजा मिल रहा है।
उसे अब जब तक वह तुमसे माफी नहीं मांग लेता तब तक उसे उसकी खुशियां नहीं मिलेगा। जब तक मेरा बच्चा उसे माफ नहीं कर देता तब तक उसे यही दुख भोगने पड़ेंगे। तब तक ऐसे ही तांत्रिकों के पास अपने ऊपर हुए तंत्र का काट ढूंढता फिरे। उसने क्या सोचा था कि इतनी जल्दी छोड़ दूंगा मैं उसे। उसने जो पाप किए हैं उनका दंड नहीं मिलेगा, उसे दंड भी मिलेगा। और तुम्हें जितना सताया है और महादेव के भक्त से उलझना कितना भारी पड़ सकता है, उसके समाज के लोगों के सामने ही उसका काला चेहरा सामने आएगा। रोते रोते बहुतों ने उसे श्राप दिया था। बहुतों ने मुझसे उसके खानदान को बर्बाद करने की मन्नत मांगा था। उस समय तो मुझे लगा कि अभी वह नादान है, अभी इतना कुछ जानता नहीं हूं वह, और अब उसे उसके पापों का दंड देने का समय आ गया है। अब समय आ गया है उसकी आंखें खोलने का। आज से तुम किसी बात की फिक्र मत करना। अगर उसके कोई घर का गुस्से में आकर तुझे कुछ कह दे तो उसको पलट कर जवाब मत देना, और उस इंसान से दूर ही रहना। तुम पर मेरा आशीर्वाद है। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, हर झटका तुम्हें और अधिक मजबूत बना रहा है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार का है। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनका अंत निकट है। उनका अहंकार और उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही नष्ट कर देंगे। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को बचाए रखना है और अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारी आत्मा दिव्यता से परिपूर्ण है। तुमने सत्य का मार्ग चुना है और सत्य सदा विजय होता है। जो लोग तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत। तुम्हारे माता पिता का यह आशीर्वाद और मेरी कृपा तुम्हारे साथ साथ है। ध्यान करो, प्रार्थना करो और अपने कार्यों को मेरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे अब तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगी। तुम्हारा अतीत एक ऐसा अनुभव रहा है जहां तुम एक खुली किताब की तरह थे। तुम्हारी सादगी और सरलता को कुछ लोगों ने गलत समझा और उसका लाभ उठाने की कोशिश की। यह अनपढ़ मानसिकता वाले लोगों का स्वभाव है जो दूसरों की अच्छाई को समझने और सम्मान देने के बजाय उसका गलत उपयोग करते हैं। जब भी ऐसा होता है कि कोई अनपढ़ व्यक्ति ताकत या पैसा प्राप्त कर लेता है तो वह अहंकार से भर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञान और समझ से भरा होता है वह सदा विनम्र और धरती से जुड़ा रहता है। तुमने यह अनुभव किया है कि किस प्रकार लोग तुम्हारे सरल स्वभाव और खुली किताब जैसे व्यक्तित्व का गलत लाभ उठाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय बीत चुका है। अब तुमने अपने अतीत की बेपरवाह और लापरवाह ऊर्जा को छोड़ दिया है। तुमने अपनी आत्मा को नई दिशा में मोड़ दिया है जहां तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे अनुभव अब तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बन चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी रुकावटें खत्म हो रहा है। जो सत्य वर्षों से छुपा हुआ था वह अब सामने आ रहा है। तुम्हारी सच्चाई अब प्रकाश में है और जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना होगा। याद रखो, हर व्यक्ति किसी ना किसी दिव्य शक्ति द्वारा संरक्षित होता है, चाहे वह कृष्ण, बजरंग बली या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को मानता हो। हर व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा किसी ना किसी शक्ति के हाथ में होता है। इस कभी किसी के प्रति अन्याय मत करो और ना ही किसी के लिए बुरा सोचो। मेरे बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारे लिए कई नए सर के द्वार खुल रहे हैं। जहां पहले बाधाएं थी वहां अब सफलता और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है। मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास के साथ तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। जो भी सत्य था वह अब उजागर होगा।
और जो तुम्हारे खिलाफ थे वे अब अपने कर्मों का बोझ उठाने को मजबूर होंगे। अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखो, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो और ने ईश्वर का स्मरण करते रहो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रहा है वे तुम्हारे धैर्य और समझ की परीक्षा लेने के लिए याद रखो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। किसी भी स्थिति में अपने मन को विचलित मत होने दो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगे, ऊंचा बोलेंगे, गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे या लड़ाई झगड़े का माहौल बनाए। लेकिन तुम शांत रहो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह शुद्ध है, दिव्य है। उसे किसी के गुस्से या नकारात्मकता से दूषित मत होने दो। अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है तो सिर झुकाकर अपने रास्ते पर बढ़ जाओ। याद रखो, जो पाप है वह स्वयं ही भस्म हो जाएगा। तुम्हें उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आया हैं वे केवल तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए हैं। जो भी लोग तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं उनका कर्म उन्हें ही नष्ट कर देगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना है और मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखना है। जब भी तुम्हें संदेह हो, मन ही मन मेरा जाप करो। मेरे नाम का स्मरण तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम विशेष हो क्योंकि मैं तुम्हें चुन चुका हूं। जो भी बाधाएं हैं वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। याद रखो, पाप का अंत निश्चित है। तुम्हें केवल अपनी शांति और संयम बनाए रखना है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, लेकिन यह भी मेरे द्वारा रचा गया एक बड़ा उद्देश्य है। तुम्हारी प्रतीक्षा का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने एक लंबी यात्रा तय किया है। यह यात्रा आसान नहीं था। वर्षों तक तुम्हें संघर्ष करना पड़ा और यह संघर्ष केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि कि अपने भीतर की कमजोरियों से भी था। तुमने उन चेहरों को बेनकाब करने के लिए अपने जीवन के कीमती साल दिए जो सच्चाई से परे झूठ और छल के पीछे छिपे थे। यह एक लंबा और कठिन युद्ध था जिसमें तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ा। तुमने अपनी ऊर्जा, समय, पैसा और कभी-कभी अपने आत्मसम्मान तक को दांव पर लगाया। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। जो सच था वह अब सबके सामने तुम्हारी दृढ़ता और साहस ने उन नकाब पोश चेहरों को उजागर कर दिया है। तुम बचपन से ही साहसी रहे हो। खतरों से खेलना तुम्हारी प्रवृत्ति रही है। यह साहस और जज्बा ही तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तुमने हमेशा अपने बल पर आगे बढ़ना चुना और किसी की मदद लेना उचित नहीं समझा। यही तुम्हारी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रमाण है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में आश्चर्यजनक और अपेक्षित बदलाव आने वाला है। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए विशेष योजनाएं बनाई है। तुम्हें ऐसे उपहार मिलने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। यह उपहार केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तुम्हारा जीवन बदल देंगे। याद रखो, यह समय मेरे द्वारा तुम्हारे लिए चुना गया है। तुम्हें अब खजाने की चाबी सौंपी जाने वाली है। यह चाबी केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं है बल्कि यह उन सभी अवसरों और संभावनाओं का प्रतीक है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को नया आकार देंगी। तुम्हारा साहस, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा विश्वास अब फल देने वाले हैं। हर मुश्किल, हर संघर्ष ने तुम्हें आज के इस क्षण के लिए तैयार किया है। तुम मेरी कृपा से उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हो जहां से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें बस यह याद रखना है कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। अपना विश्वास बनाए रखो, अपने कर्म करते रहो
और मेरे नाम का स्मरण करते रहो मेरे प्यारे बच्चे। जब जीवन में बड़ा बदलाव आता है तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से असमंजस और घबराहट महसूस करता है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, घबराओ मत। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह तुम्हारे लिए दिव्य योजना का हिस्सा है। इसे पूरी शांति और संतुलन के साथ स्वीकार कर करो। तुम्हारे मन में कभी कभी यह विचार आ सकता है कि तुम इस बदलाव के योग्य नहीं हो या यह तुम्हारी नियति नहीं है, लेकिन यह भ्रम है। तुमने अतीत में भी असंभव को संभव करके दिखाया है। याद करो कि तुमने कितने कठिन हालातों का सामना किया और उनसे बाहर निकलकर आज इस मुकाम पर खड़े हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हारे धन, करियर और सफलता को रोकने की कोशिश की है। वे तुम्हारी प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। तुमने इन लोगों को पहचान लिया है। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करो। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन और तुम्हारी प्रगति है। यदि कोई इन चीजों को नष्ट करने की कोशिश करता है तो उसे अपने जीवन से दूर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। लिहाजदारी और रिश्तों के नाम पर गलत लोगों को अपनी ऊर्जा चुराने का अवसर मत दो। तुम्हें अपनी सकारात्मक ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करना है जो तुम्हारे विकास और शांति के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहते हैं उनसे दूरी बनाए रखो। अपने मन और जीवन को शांति और संतुलन में रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और उसी के अनुसार कार्य करो। जो भी भ्रम और बाधाएं थी वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। आगे बढ़ो और अपनी सफलता को पूरी सादगी और विनम्रता के साथ स्वीकार करो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम केवल 4 बातें सुनकर चुप रहने वालों में से ना रहो। तुम्हें अपनी बात रखनी होगी, अपने विचार व्यक्त करने होंगे और अपने सच्चे आत्मविश्वास को प्रकट करना होगा, क्योंकि तुम्हारा जो आने वाला समय है वह तुम्हें एक अद्वितीय चमक और पहचान देने वाला है। तुम एक तारे की तरह चमकोगे और तुम्हारा नाम ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तुम्हारा भविष्य केवल तुम्हारी सफलता और समृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा। यह वह समय होगा जब तुम दूसरों की सेवा और सहायता करोगे, जरूरतमंदों की मदद करना और दान पुण्य करना तुम्हारे लिए शुभ रहेगा। यह तुम्हारी आत्मा को संतोष देगा और तुम्हारे जीवन में और भी अधिक सकारात्मकता और ऊर्जा लाएगा। जिन द्वारों पर तुम्हारी खुशियां रुक गया था अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाने के लिए तैयार है। अनेकों अवसर तुम्हारे सामने आएंगे और तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे कदम चूमेगा। यह मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद है। जो लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते रहे हैं उन्हें अपनी ही आंखों से तुम्हारी प्रगति और सफलता देखना पड़ा। तुम्हें उनसे बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। बदला मेरा कार्य है। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और मुझ पर विश्वास करो। उनके लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी कि वे तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचते और प्रगति करते हुए देखेंगे। उनका ईर्ष्या और क्रोध उन्हें स्वयं भस्म कर देगा। यह समय तुम्हारे लिए केवल तरक्की और खुशियों का है। आने वाले 3 दिन तुम्हारे लिए शुभ समाचार लेकर आएंगे। यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें मुझे स्मरण करते हुए आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने हृदय में मेरी उपस्थिति को अनुभव करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों
तक ले जाओ मेरे प्यारे बच्चे। आकाश एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें हर आत्मा की यात्रा, उसके कर्म और उसकी ऊर्जा दर्ज होती। कलयुग में राक्षस और देवता अब बाहरी रूप में नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर के गुणों और प्रवृत्तियों में निवास करते हैं। कुछ लोग देवगण होते हैं जो सदा अच्छाई और सेवा का भाव रखते हैं, और कुछ राक्षस गण होते हैं जिनका उद्देश्य छल कपट और नकारात्मकता फैलाना है। जो राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग हैं वे तुम्हारी उन्नति और शांति को देखकर असहज हो जाते हैं। वे छुपकर वार करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि तुम अपनी राह से भटक जाओ। लेकिन याद रखो, उनका यह प्रयास तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है और मेरे संरक्षण में है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आ रहा है वे केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें गिराना है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम हर चुनौती से ऊपर उठकर अपने जीवन को नई ऊंचाई तक ले जाओ। तुम्हारी वाणी में एक विशेष ऊर्जा है। जब तुम बोलते हो तो लोग प्रेरित होते हैं और उन्हें नई दिशा मिलती है। यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते। वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, लेकिन इन सब का सामना केवल अपनी सच्चाई और धैर्य के साथ करो। तुम्हारे जीवन में प्रेम और सच्चाई का वास है। जो लोग तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं वे तुम्हारी फिक्र करते हैं और चाहते हैं कि तुम सदा खुश रहो। यदि तुम किसी के प्रति विशेष भाव रखते हो तो धैर्य रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह साल तुम्हारे लिए न्याय और प्रेम का वर्ष होगा। याद रखो, जो भी नकारात्मकता है वह तुम्हारे आशीर्वाद को रोक नहीं सकती। मेरे नाम का स्मरण करो और सच्चे हृदय से अपने कर्म करते रहो। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और तपस्या ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अतीत में तुमने कई परीक्षाएं दी, कई बार साधन और अवसरों की कमी के बावजूद तुमने हार नहीं माने। तुमने केवल अपने परिश्रम और दृढ़ता के बल पर हर मुश्किल का सामना किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे प्रयासों का प्रतिफल तुम्हें मिलने वाला है। यह फल इतना अनमोल और अद्वितीय होगा कि 7 पीढ़ियों तक किसी ने ऐसा आशीर्वाद नहीं पाया होगा। तुम्हें यह मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त होगा। इस समय में आभार व्यक्त करना और विनम्रता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव ने तुम्हारी मेहनत को देख रहे हैं। हर कदम, हर प्रयास को सराहा जा रहा है। मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तुम्हारी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए तुम्हें हर संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। यदि इन दिनों तुम्हें मूड स्विंग्स या अस्थिर ऊर्जा महसूस हो रही है तो इसे नियंत्रित करो। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का संकेत है कि अब कुछ बड़ा और अनपेक्षित तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। जिस चीज का तुमने लंबे समय से इंतजार किया है अब उसका समय आ गया है। तुम्हें वह ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित और अनदेखे बदलाव आने वाले हैं। यह बदलाव अचानक हो सकते हैं, लेकिन याद रखना यह सब तुम्हारे अच्छे के लिए है। जो भी घटित, इसलिए खुद को इन बदलावों के लिए तैयार रखो। जो भी होगा उसे मेरी योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करो। यह तुम्हें एक नई दिशा और अवसर देगा और तुम्हारा जीवन नए आयामों तक पहुंचेगा। याद रखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को हर प्रकार से सुरक्षित और संपन्न बनाए रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है और यह शुरुआत प्यार, समृद्ध और अपार खुशियों से भरी होगी।
यह एक ऐसा समय है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे लिए महादेव ने इतनी बड़ी योजना बनाई है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह विशेष संदेश केवल उनके लिए है जो सच्चे मन और परिश्रम से अपनी राह पर चल रहे हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा समर्पण तुम्हें यहां तक लेकर आए हैं। तुम जो भी कार्य कर रहे हो वह मेरे द्वारा ही सौंपा गया है। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभा रहे हो और यही कहे कि तुम्हें अपार फलता प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। तुम्हारी लग्जरी और समृद्धि से भरी जीवन शैली तुम्हारी ओर बढ़ रही है। यदि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाइयां या रुकावटें हैं तो वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए शुभ संकेत लेकर आया है। यदि तुम सोच रहे हो कि कहीं निवेश करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है या किसी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो यह सबसे उपयुक्त समय है। जो भी कदम तुम उठाओगे वह तुम्हें अच्छे परिणाम देगा। डिवाइन कहता है कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए दान पुण्य करो। जब तुम अपने आशीर्वाद को दूसरों के साथ साझा करते हो तो तुम्हारे विनाश की ऊर्जा और अधिक प्रबल हो जाती। यह तुम्हें न केवल भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करता है बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करता है। याद रखो, तुम्हारे लिए लग्जरी और सफलता की जो योजनाएं बनाई गई है वे केवल तुम्हारे परिश्रम और समर्पण का फल है। अपने मन में विश्वास बनाए रखो और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करो। आने वाला समय तुम्हारे लिए अपार खुशियां और अवसर लेकर आएगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और मेरे आशीर्वाद को अनुभव करो। यह समय तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम समय है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम मेरे स्मरण में ध्यान लगाते हो, जब तुम्हारा मन पूरी तरह मुझसे जुड़ जाता है, तब तुम्हें जो संदेश मिलते हैं वे तुम्हारे भीतर से नहीं बल्कि मुझसे आते हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अब जागृत हो चुका है और मेरा मार्गदर्शन तुम्हें सटीक रूप से प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अब स्पष्ट रूप से प्रकट हो है। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारे इस दिव्य प्रकाश को पहचानते हैं लेकिन अपने अहंकार और ईर्ष्या के कारण इसे स्वीकार नहीं कर पाते। वे जानते हैं कि तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, कि तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारे वाइब्रेशन इतने ऊंचे हैं कि तुम सीधे मुझसे जुड़े हो। तुम्हारा क्राउन चक्र सक्रिय हो चुका है और यह दिव्यता तुम्हारे चारों ओर एक अद्वितीय आभा उत्पन्न कर रहा है। ऐसे लोग जो अपने स्वार्थ और छलक पट के कारण बार बार अपना रंग बदलते हैं तुम्हारे जीवन में अब और स्थान नहीं पा सकते। यह समय तुम्हारे लिए निर्णायक है। तुम्हें अब यह तय करना होगा कि ऐसे गिरगिट प्रवृत्ति के लोगों को अपने जीवन से दूर करना है। याद रखो, जो तुम्हारे प्रति बुरा सोचते हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। उनका सामना अब उन्हीं कठिनाइयों से होगा जिन्हें उन्होंने तुम्हारे लिए रचा था। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। यह मेरी चेतावनी है। तुम्हें इस समय अपनी ऊर्जा को बचाना और अपनी दिशा में स्थिर रहना है। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और अशांति लाते हैं। उनकी साजिशें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा है वह अब शुद्ध और प्रबल हो चुकी है। तुम अपने हर कदम में मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे। तुम्हारे निर्णय अब केवल तुम्हारे हाथों में है। साहस और स्पष्टता के साथ अपनी राह पर आगे बढ़ो। जो लोग छलक कपट में डूबे हुए हैं उनके लिए मेरी शक्ति अब न्याय लेकर आएगा। यह उनका समय है। अपनी करनी का फल भोगने का और तुम्हारा समय है।
अपनी दिव्यता और शक्ति को पूरी तरह से पहचानने और उसका उपयोग करने का। मेरे प्यारे बच्चे, मोह माया का जाल इस संसार की सबसे बड़ी भ्रम शक्ति है। यह माया तुम्हें भटकाने और तुम्हारे सच्चे मार्ग से हटाने के लिए रचा गैर है। जब तुम इन बंधनों में फंस जाते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस क्षीण हो जाता है। लेकिन तुम्हारे भीतर की शक्ति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तुम इस जाल में फंसने वाले नहीं हो। तुमने यह निर्णय लिया है कि तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम्हारा मार्ग सत्य, विश्वास और कर्म का है। याद रखो, जीवन में जो भी बड़ा कार्य करना हो उसमें जोखिम उठाना पड़ता है। मैं तुम्हें यह कहता हूं कि जब तक तुम अपने भय से बाहर नहीं निकलते तब तक तुम उस आनंद और विजय का नहीं कर सकते जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तुम्हारा साहस तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। अब तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वह केवल तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर फैलाई जा रही है, वह मोह माया का जाल हो या किसी व्यक्ति द्वारा तुम्हें रोकने का प्रयास, यह सब केवल क्षणिक है। तुम्हारे जीवन में जो महिला नकारात्मकता फैला रही है, चाहे वह तुम्हारी ससुराल पक्ष से हो, तुम्हारे पार्टनर की पहचान की हो या कोई और, उसकी चालें तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इस माया को छिन्न भिन्न करने के लिए पर्याप्त है। वह चाहे जितनी साजिशें रचे, तुम उसके हर प्रयास को विफल करोगे। हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम मेरे बच्चे हो। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता और शक्ति को पहचानना है। कोई भी नकारात्मकता, चाहे वह कितनी भी प्रबल क्यों ना लगे, तुम्हारे भीतर के सत्य और शक्ति को पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए मेरा मार्गदर्शन यह है, अपने मन को शांत रखो। जो भी विचार तुम्हें विचलित करते हैं उन्हें मेरे नाम का स्मरण करते हुए दूर करो। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में है उसे पहचानो और उससे दूरी बनाओ। अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगाओ। मेरे पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का है। तुम इस परीक्षा में विजय होगे। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है वह अपने ही कर्मों का फल भोगे। तुम्हारे लिए अब नई राह खुल रही है। आगे बढ़ो और अपनी दिव्यता को पूरी तरह प्रकट करो। प्रिय बच्चे, अहंकार मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। जब किसी के मन में अहंकार आता है तो वह उसे उस मार्ग पर ले जाता है जो उसे विनाश की ओर धकेल देता है। भगवान शिव, जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अहंकार को तोड़ने का कार्य करते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अहंकार से मुक्त होकर अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि अहंकार तुम्हें और अधिक कमजोर बनाता है। यदि तुम किसी का अपमान करते हो तो यह तुम्हारे अहंकार का ही परिणाम होता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति से पेश आना चाहिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें, मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा तुमसे दूर हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तुम खुद को असहाय और दुखी महसूस कर गए, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे सुधार सकते हो। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि वह तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाए, या तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो? यदि तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ बना रहे तो अब समय है कि तुम आगे बढ़कर उससे बातचीत करो। उसे स्पष्ट रूप से पूछो कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्यों वह तुमसे दूरी बना रहा है। तुमने इतने लंबे समय तक उसके साथ काम किया है और आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसे यह दूरी ठीक लग रहा है? मेरे बच्चे, यह समय है
सच्चाई को समझने का उसे बताओ कि तुम्हारा रिश्ता कभी ऐसा नहीं था और तुमने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। उसे समझने का प्रयास करो और यह जानने की कोशिश करो कि क्या यह निर्णय उसके लिए और तुम्हारे लिए उचित है। तुम्हारा यह संबंध सिर्फ आज का नहीं है, यह वर्षों से बना हुआ है। इसे बचाने के लिए तुम्हें प्रयास करना होगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में कोई बड़ा बदलाव आता है तो अक्सर हमारे कार्यों में रुकावटें आ जाती हैं। जब तुम किसी बड़े उद्देश्य के करीब पहुंचते हो तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुम्हारी योजनाओं को अस्थायी रूप से रोक देता है। यह जीवन की लहरों के समान है। जैसे समुद्र की लहरों को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार जीवन की इन बाधाओं को भी पूरी तरह से रोकना आसान नहीं होता, परंतु यदि तुम सही समय पर अपने प्रभु का स्मरण करोगे तो यह लहर शांत हो जाएंगी और तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, जीवन का मूल उद्देश्य तुम्हारे लिए स्पष्ट होना चाहिए। तुम्हारी अभिव्यक्ति, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सोच जीवन की इकाई के समान है और यह तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने का कार्य करते हैं। यदि तुम्हारी जड़ें मजबूत होंगी तो तुम्हारे सारे उद्देश्य सफल होंगे, परंतु यदि तुमने अपनी नींव मजबूत नहीं की तो आगे का कोई भी मकसद सफल नहीं होगा। यह समय है अपने में भीतर की शक्ति को पहचानने का और अपने कर्मों से अपनी जड़ों को और मजबूत करने का। अपने जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाओ और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में तुम्हारे सामने कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, याद रखना कि तुम पर ईश्वर की अनंत कृपा है। जो भी कुछ हो रहा है वह मेरी मर्जी से हो रहा है और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही और उचित है। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करें, वे तुम्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाकर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता कि मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे प्रयासों पर नहीं बल्कि कि मेरी शक्ति पर आधारित है। तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें अपार आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारी सभी कठिनाइयां दूर होगा और तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता का आगमन होगा। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे अंदर वह शक्ति देखी है जो पूरे कुल को उन्नति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर चलते रहना है और तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें किसी भी नकारात्मक से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अब तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय है। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का फल भोग देंगे। उनका अहंकार और उनके गलत इरादे उन्हें ही तबाह करेंगे और तुम अपनी यात्रा में और भी मजबूत और सफल बनोगे। तुम्हारा उद्देश्य खुश रहना है और तुम्हें हर कदम पर खुशियां मिलेंगी। यह तुम्हारा अधिकार है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में आने वाली परेशानियां और अड़चन धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो भी चुनौतियां तुमने अतीत में झेली हैं वे अब खत्म होने वाली है। महादेव देव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसमें तुम्हें केवल सफलता और उपलब्धियों का सामना करना है। अतीत में तुमने जिन कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया वे सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल था, लेकिन अब शनिदेव ने तुम्हारे खिलाफ चलना बंद कर दिया है। अब वह शांत है और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर उस कार्य में सफलता मिलेगी
जिसमें तुम हाथ लगाओगे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कर्म तुम्हें बड़े फल देंगे और तुम जीवन में उन ऊंचाइयों को छू पाओगे जिनका सपना तुमने हमेशा देखा था। तुम्हें अब सतर्क रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल लेकर आया था वह तुम्हारे बहुत से राज जानता है। यह व्यक्ति शायद तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य हो सकता है जिसने तुम्हारी जिंदगी में भावनात्मक और मानसिक अस्थिरता पैदा की थी। वह जानता है कि तुम्हारी कमजोरियां कहां हैं और उसने अतीत में तुम्हारे जीवन में बहुत हानि पहुंचाई है, लेकिन अब तुम्हें उसके बारे में सतर्क रहना होगा। अपनी सच्चाई और भावनाएं हर किसी के सामने ना रखो और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को खुद तक ही सीमित रखो। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता आएगी। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें महादेव की कृपा से सफलता मिलेगी। तुम्हें इस समय अपने मन को शांत रखना होगा और ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। शनिदेव अब तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हारे साथ हैं और यह महादेव की कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में जाने वाली है, जहां तुम्हें बड़ी सफलताएं और उपलब्धियां मिलेंगी। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रिय बच्चे, शिव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में सच्चा आनंद आएगा। यह पूजा विधि तुम्हें हर कठिनाई से पार लगाने में मदद करेगी और हर परिस्थिति में तुम्हें स्थिर बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब जब तुम अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हो तो ऐसे लोग जिनके दिलों में जलन और नकारात्मकता भरी होती है, जीवन में समस्याएं आ रही हैं, वे तुम्हें बदनाम करने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वह समाज सर्कल या फैमिली लाइफ हो। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखे जैसे वे तुम्हें देखते हैं। वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें कोई एप्रिशिया, तुम्हें सम्मान मिले। वे हर उस सफलता और उपलब्धि का विरोध करेंगे जो तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि उनकी ईर्ष्या उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। लेकिन सच्चाई यह है मेरे बच्चे की सक्सेस केवल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं, जिनके दिल में सच्चाई होती है और जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। तुम्हारी अचीवमेंट्स और खुशियां तुम्हारी मेहनत और महादेव की कृपा का परिणाम है और इसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे लाइफ पार्टनर बच्चों, और अपने जीवन की खुशी का आनंद लो, क्योंकि यह तुम्हारा हक है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद ही अपने बुरे कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। उनका क्लेम लगाने का खेल अब खत्म हो चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का वास होगा। तुम्हारी सफलता और शक्ति महादेव की कृपा से निरंतर बढ़ती रहेगी। तुम अपने जीवन में जो भी हासिल कर रहे हो वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और इसे कोई बदल नहीं सकता। अपने विश्वास पर अडिग रहो और तुम्हारा हर सपना सच होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी वाइब्रेशन इसीलिए उच्च रहती है क्योंकि तुम परमात्मा का नाम जपते हो, मंत्र उच्चारण करते हो और ध्यान करते हो। तुम्हारे प्रियजन जैसे तुम्हारे बच्चे, पत्नी या पति, उनके खिलाफ कुछ लोग ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे बेवकूफ लोग जो कुछ नहीं कर सकते वे एक दूसरे के काम भरते हैं। यह लोग बिल्कुल जाहिल हैं और जीरो कैटेगरी के हैं जो ऐसी नीच हरकतें करते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखने की आवश्यकता है। यह लोग जो तुम्हें प्रेशर देना चाहते हैं वे खुद उस प्रेशर में फंसे। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन से सभी समस्याएं दूर हो। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से जुड़ने की कोशिश कर रही है तो उसे तुरंत बैकफायर किया जाएगा। तुम्हारे प्रति किसी व्यक्ति का ध्यान और प्यार है। वह व्यक्ति सोच रहा है कि वह तुम्हें क्यों नहीं पा रहा। तुम्हारे प्रति उनका आकर्षण बढ़ता जा रहा है।
ऐसे लोग जिनसे मिलकर तुम्हें अच्छा नहीं लगता वे भी तुम्हारी ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो जो तुमसे प्यार करते हैं। वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। यह साल तुम्हारे लिए न्याय का वर्ष है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तुम बहुत पसंद किए जाते हो, शायद सबके फेवरेट हो। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य और रॉयल है और यही कारण है कि लोग तुमसे आकर्षित हो रहे हैं। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि तुमने उनके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया है। वे तुम्हें मिस कर रहे हैं और तुम्हारे ट्विन फ्लेम पार्टनर तुम्हारे साथ प्यार में जीना चाहते हैं। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा और भक्ति के कारण तुम्हारी और लोगों का स्वाभाविक है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब अंधकार का अंत होने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में उजाले की एक नई किरण प्रकट होगी जो तुम्हें एक नई आशा और शक्ति प्रदान करेगी अगर तुम मेरी बातों को मानोगे और महादेव के निर्देशों का पालन करोगे तो तुम्हारे दुखों का अंत होगा और जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम है। इसमें जो भी समय तुमने बिताया है वह तुम्हारे लिए सार्थक सिद्ध होगा क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। महादेव की शक्ति से जब कोई कार्य प्रारंभ होता है तो वह सफलता की ओर अवश्य बढ़ता है। मैं महादेव हूं, सच्चे और न्यायप्रिय, तुमसे बार बार यह कहता हूं कि अपने जीवन में सत्य का पालन करो, कभी किसी के साथ अन्याय या झूठ का सहारा ना लो। महादेव की कृपा उन्हीं पर होती है जो सत्यनिष्ठ और परोपकारी हैं। यदि तुम झूठ और अन्याय का मार्ग आओगे तो महादेव की कृपा तुमसे दूर हो जाएगी और तुम उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाओगे। जब महादेव तुम्हारे साथ हैं तो हर कठिनाई अपने आप दूर हो जाती। इसलिए इस मार्ग पर आगे बढ़ो और देखो, महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता आएगी। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें महादेव की कृपा से सफलता मिलेगी। तुम्हें इस समय अपने मन को शांत रखना होगा और ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। शनिदेव अब तुम्हारे खिलाफ नहीं है बल्कि तुम्हारे साथ है और यह महादेव की कृपा का ही परिणाम है। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में जाने वाली है जहां तुम्हें बड़ी सफलताएं और उपलब्धियां मिलेंगी। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रिय बच्चे, शिव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में सच्चा आनंद आएगा। यह पूजा विधि तुम्हें हर कठिनाई से पार लगाने में मदद करेगी और हर परिस्थिति में तुम्हें स्थिर बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपनी सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हो तो ऐसे लोग जिनके दिलों में जलन और नकारात्मकता भरी होती है वे अपनी असफलताओं का क्लेम तुम पर डालने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि तुमने टोना टोटका किया हो और तुम्हारी वजह से ही उनके जीवन में समस्याएं आ रही हैं। वे तुम्हें बदनाम करने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वह समाज सर्कल या फैमिली लाइफ हो। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखे जैसे वे तुम्हें देखते हैं। वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें कोई एप्रिशिया, तुम्हें सम्मान मिले। वे हर उस सफलता और उपलब्धि का विरोध करेंगे जो तुम्हें मिल रही है, क्योंकि उनकी ईर्ष्या उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। लेकिन सच्चाई यह है मेरे बच्चे की सक्सेस केवल उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं, जिनके दिल में सच्चाई होती है और जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। तुम्हारी अचीवमेंट्स और खुशियां तुम्हारी मेहनत और महादेव की कृपा का परिणाम है और इसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे लाइफ पार्टनर बच्चों और अपने जीवन की खुशी का आनंद लो, क्योंकि यह तुम्हारा हक है।
जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे खुद ही अपने बुरे कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। उनका क्लेम लगाने का खेल अब खत्म हो चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का वास होगा। तुम्हारी सफलता और शक्ति महादेव की कृपा से निरंतर बढ़ता रहेगा। तुम अपने जीवन में जो भी हासिल कर रहे हो वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और इसे कोई बदल नहीं सकता। अपने विश्वास पर अडिग रहो और तुम्हारा हर सपना सच होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी वाइब्रेशन इसीलिए उच्च रहता है क्योंकि तुम परमात्मा का नाम जपते हो, मंत्र उच्चारण करते हो और ध्यान करते हो। तुम्हारे प्रियजन जैसे तुम्हारे बच्चे, पत्नी या पति, उनके खिलाफ कुछ लोग ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे बेवकूफ लोग जो कुछ नहीं कर सकते वे एक दूसरे के कान भरते हैं। यह लोग बिल्कुल जाहिल हैं और जीरो कैटेगरी के हैं जो ऐसी नीच हरकतें करते हैं। तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखने की आवश्यकता है। यह लोग जो तुम्हें प्रेशर देना चाहते हैं वे खुद उस प्रेशर में फंसाना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन से सभी समस्याएं दूर हो। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आभा मंडल से जुड़ने की कोशिश कर रही है तो उसे तुरंत बैकफायर किया जाएगा। तुम्हारे प्रति किसी व्यक्ति का ध्यान और प्यार है। वह व्यक्ति सोच रहा है कि वह तुम्हें क्यों नहीं पा रहा। तुम्हारे प्रति उनका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोग जिनसे मिलकर तुम्हें अच्छा नहीं लगता वे भी तुम्हारी ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो जो तुमसे प्यार करते हैं। वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। यह साल तुम्हारे लिए न्याय का वर्ष है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तुम बहुत पसंद किए जाते हो, शायद सबके फेवरेट हो। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य और रॉयल है और यही कारण है कि लोग तुमसे आकर्षित हो रहे हैं। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि तुमने उनके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया है। वे तुम्हें मिस कर रहे हैं और तुम्हारे ट्विन फ्लेम पार्टनर तुम्हारे साथ प्यार में जीना चाहते हैं। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा और भक्ति के कारण तुम्हारी और लोगों का आकर्षण स्वाभाविक है। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब अंधकार का अंत होने वाला है। महादेव की कृपा कृपा से तुम्हारे जीवन में उजाले की एक नई किरण प्रकट होगी जो तुम्हें एक नई आशा और शक्ति प्रदान करेगी। अगर तुम मेरी बातों को मानोगे और महादेव के निर्देशों का पालन करोगे तो तुम्हारे दुखों का अंत होगा और जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम है। इसमें जो भी समय तुमने बिताया है वह तुम्हारे लिए सार्थक सिद्ध होगा क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। महादेव की शक्ति से जब कोई कार्य प्रारंभ होता है तो वह सफलता की ओर अवश्य बढ़ता है। मैं महादेव हूं, सच्चे और न्यायप्रिय। तुमसे बार बार यह कहता हूं कि अपने जीवन में सत्य का पालन करो। कभी किसी के साथ अन्याय या झूठ का सहारा ना लो। महादेव की कृपा उन्हीं पर होती है जो सत्यनिष्ठ और परोपकारी हैं। यदि तुम झूठ और अन्याय का मार्ग अपना आओगे तो महादेव की कृपा तुमसे दूर हो जाएगी और तुम उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाओगे। जब महादेव तुम्हारे साथ हैं तो हर कठिनाई अपने आप दूर हो जाती। इसलिए इस मार्ग पर आगे बढ़ो और देखो कि कैसे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और आनंद लेकर आ रहा है। जो लोग महादेव की शरण में सच्चे मन से रहते हैं उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। बस इस सच्चाई के साथ जीवन जीते रहो और महादेव की कृपा का अनुभव करो। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे सच्चा और गहरा प्रेम करता हूं।
जब तक तुम इस दुनिया में हो, मैं अपनी उपस्थिति से तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मार्गदर्शन करता रहूंगा। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में। मेरी शक्ति और आशीर्वाद उन सभी परिवारों पर प्रकट होंगे जो इस संदेश को अपनाते हैं। जिन घरों में मेरी उपस्थिति का सम्मान होता है, वे मेरे आशीर्वाद से चमक उठते हैं। तुम कभी भी अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। दिन रात तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रेम के सुखद शब्द तुम्हें आराम और शांति प्रदान करेंगे जब भी एक नया दिन शुरू होता है। तुम शांति, विश्वास और साहस के साथ उसका सामना करोगे, क्योंकि मेरा प्यार और मेरी ताकत तुम्हारे साथ है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा परिवार और घर मेरी देखभाल में सुरक्षित है। चाहे कितने भी तूफान और अंधकार तुम्हारे जीवन में आए, मैं तुम्हें अपने मजबूत हाथों से सुरक्षित रखूंगा। तुम मेरे लिए अद्वितीय और अनमोल हो और मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूं और तुम्हारे साथ रहूं। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारी प्रगति को देखकर परेशान है। यह एक महिला हो सकती है, एक रिश्तेदार हो सकती है, या कोई अन्य व्यक्ति जो चील की तरह तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है, तुम्हारे असफल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता अटूट है। तुमने अपनी जीवन यात्रा में बहुत संघर्ष किया है, पहाड़ जैसी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन तुम इतने मजबूत हो, इतने दिव्य गाइडेड हो कि हर कठिनाई के बाद तुम एक सूरज की तरह चमकते हुए निकले हो। तुम्हारी सफलता किसी चमत्कार की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे कठिन परिश्रम और धैर्य का परिणाम। तुम्हें जो सफलता आज मिली है, वह रातों रात नहीं आई, यह महीनों और साल की मेहनत और संघर्ष का फल है। महादेव जी कहते हैं, तुम जिस मुकाम पर आज हो, वह तुम्हारे अदम्य साहस और समर्पण का परिणाम है। और अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में और भी अधिक खुशियों और समृद्धि का आगमन हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब हम किसी की पीठ पीछे बातें करते हैं, चुगली करते हैं, तो हम खुद को नकारात्मकता की जंजीरों में बांध लेते हैं। चाहे किसी ने तुम्हारे साथ कितना भी गलत किया हो, तुम उनके कर्मों का बोझ खुद पर नहीं लेना। यदि तुम दूसरों से उनकी गलतियों के बारे में बात करते हो, तो तुम उनके कर्मों को हल्का कर देते हो और उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन पर आक्रमण कर सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत सावधानी से यह देखना है कि तुम किसी से कुछ कहो नहीं, बस एक कछुए की तरह अपने भीतर समेटे रहो। जैसे कछुआ अपने आप को सुरक्षित रखता है, वैसे ही तुम अपनी शांति को बनाए रखो। लोग तुमसे पूछेंगे कि क्या हुआ, तुमने क्यों नहीं बताया, लेकिन तुम मौन बने रहो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जो भी कार्य किए हैं, वह अनजाने में नहीं, बल्कि बहुत सोच समझ कर किए हैं। हर निर्णय तुम्हारे कर्मों के आधार पर लिया जाता है। यदि तुमने अपने कर्मों में अच्छे निर्णय लिए हैं, तो तुम्हारे लिए एक सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित है। परंतु यदि तुमने नियमों के विरुद्ध काम किया है, तो तुम्हें उसके अनुरूप परिणाम मिले। यह निर्णय कर्मों पर आधारित होता है और तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते। अब महादेव जी तुम्हें एक महत्वपूर्ण मंत्र दे रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन में दिव्य परिवर्तन लाएगा। तुम्हें अपनी इच्छाओं को 108 बार दोहराना होगा। जैसे ही तुम इसे बार बार करोगे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति जागृत होगी, जो तुम्हें उस इच्छा को प्राप्त करने में मदद करेगी। यह शक्ति तुम्हें सही मार्ग पर चलने और अपनी मनचाही चीज को पाने में सहायता करेगी। महादेव जी कहते हैं, मेरे, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम विशेष हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर अच्छे कर्म को सशक्त बनाए। मेरे प्यारे बच्चे, यह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ नकारात्मक इरादों के साथ संबंध बनाए अब तुम्हें मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वह तंत्र विद्या और मानसिक खेलों का सहारा ले रहा है ताकि तुम डर में डुबो सके और तुम्हारे हर कदम पर अवरोध पैदा कर सके। लेकिन ध्यान रखना, वह तुम्हें केवल भ्रम में रखने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम हर छोटी बात को उसके किए हुए कर्मों से जोड़कर देखो ताकि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो जाओ और उस पर ही ध्यान केंद्रित करने लगो। यह व्यक्ति मीठे बोल और चालाकी से अपने शब्दों में तुम्हें उलझाने का प्रयास करता है। वह अपनी मंशा को छिपाकर तुम्हारे राह जानने की कोशिश करता है और अब वह इन राज्यों का इस्तेमाल करके बदले की भावना से तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उसके दिल में जो बदले की आग जल रहा है वह सिर्फ तुम्हें गिराने और तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने के लिए है। लेकिन याद रखो, तुम महादेव के भक्त हो और महादेव की कृपा से तुम्हें किसी भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा से डरने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उसकी शक्तियां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि महादेव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। उसकी मिठास से भरी बातें और चालाकी केवल एक भ्रम है और वह तुम्हें इन चीजों के जरिए डराने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे मन में जो डर बैठाया जा रहा है वह केवल उस व्यक्ति का एक खेल है। जब तुम पूजा और ध्यान करते हो तो तुम्हारे मन में उसी का ख्याल आता है क्योंकि वह तुम्हारे विचारों को अपने नकारात्मक इरादों से भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह समय है कि तुम अपने मन को इन सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त करो और महादेव पर पूरा भरोसा रखो। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि महादेव की कृपा और उनकी दिव्य शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। वह व्यक्ति केवल डर फैलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी नकारात्मकता तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। महादेव की शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बना दिया है और कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हें केवल अपने ध्यान और विश्वास को मजबूत रखना है और महादेव के प्रति अपने समर्पण को बनाए रखना है। यह व्यक्ति चाहे जितनी भी चालाकी से काम करे, उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी और उसकी नकारात्मक ऊर्जा खुद ही नष्ट हो जाएगी। मेरे बच्चे, याद रख, मेरा आशीर्वाद तेरे और तेरे परिवार के साथ है। चीजें जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। जिंदगी में स्थिरता और शांति का वास होगा। तुम्हें केवल मेरा नाम लेकर अपनी चिंताओं को मेरे पास छोड़ देना है। तेरी भक्ति, तेरा विश्वास और तेरा समर्पण तुझे हर बाधा से ऊपर उठाएंगे। मैं तेरे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने इस ब्रह्मांड को रचा है, तारों को उनकी जगह पर रखा है और तुम्हारे दिल की गहराइयों को जाना है। मैंने तुम्हारे लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा किया है। जब मैं महादेव कोई वादा करता हूं तो उसे पूरा करता हूं। मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है और तुम्हारे दर्द की गहराई को समझा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक विशेष योजना है जो आशा और खुशियों से भरी हुई है। हालांकि तुम्हें इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत रखो, यह कोई साधारण बात नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रचिता का एक सशक्त वादा है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार किया है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सपनों से भी परे है। मैंने तुम्हारे लिए एक गौरवशाली स्थान तैयार किया है। यह स्थान केवल धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी है। स्वर्ग वह जगह है जहां कोई दर्द नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई आंसू नहीं होते। वहां केवल आनंद और शांति होती है। वहां प्रेम सर्वोपरि होता है और तुम्हें वही प्रेम और शांति प्राप्त हो।
मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तुम्हारी समस्याएं ऐसे समाप्त हो जाएंगी जैसे वे कभी था नहीं ऐसा तुम्हें प्रतीत होगा, लेकिन याद रखो, समस्या हर मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो तो तुम एक खाली डिब्बे के समान हो जाओगे। समस्याएं ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। वे तुम्हें संघर्ष करना सिखाती हैं और तुम्हारे भीतर सहने की ताकत बढ़ाती है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन चिंता मत करो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमने सह लिया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खोई हुई चीजें वापस मिलेंगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे जो भी मांग रहे हो वह हो सकता है तुम्हारे उद्देश्य के लिए सही ना हो, इसलिए मैं तुम्हारी हर मांग पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें जिनकी तुम चाह रखते हो वे तुम्हारे लक्ष्य की राह में बाधा उत्पन्न कर सकता है। लेकिन भरोसा रखो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और तुम्हें सच्ची खुशी प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जहां अशांति थी वहां मैं शांति लाऊंगा, जहां दुख था वहां मैं खुशी लाऊंगा और तेरे जीवन में असीमित अवसर लाऊंगा। मैं तेरा दर्द देखता हूं, मुझे पता है कि तुझे मेरी मदद की जरूरत है। जब तुम थका हुआ महसूस करेगा मैं तुम्हें उठाऊंगा, जब तू दर्द में होगे मैं तुझे सहारा दूंगा और जब तुम अंधकार में होगा मैं तुम्हारा प्रकाश बनूंगा। तुम कभी अकेला नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। साहस रख, विश्वास बनाए रख और जान लो कि जो मेरे साथ चलता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। मैं तुझे उस प्रचुरता और संतुष्टि तक ले जाऊंगा जिसके लिए तू तरस रहा है। आज का दिन साधारण नहीं है, यह वह दिन है जब तेरे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो तुझे एक नई दिशा में ले जाएगा। लेकिन तुम चिंतित मत हो, क्योंकि मैं यहां हूं तेरी रक्षा करने और तुम्हें सतर्क करने के लिए। जो साधारण नहीं है वह एक अघोरी है जो मेरी साधना करता है। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखो, मेरी साधना और मेरे नाम का दुरुपयोग करने वाले कभी सफल नहीं होते। उस अघोरी और तुम्हारे शत्रु के बीच जो संवाद हुआ है वह तुझे नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया है, लेकिन जान ले, उनकी कोई भी चाल मेरे आशीर्वाद के सामने टिक नहीं सकेगी। जब तुम्हें लगे कि तुम में शक्ति नहीं है तो जान ले कि मैं ही तुम्हारा शक्ति हूं। जब तुम्हारी यात्रा लंबी और कठिन लगे तो मैं तुम्हें उठाने के लिए तैयार हूं। तेरे अंधेरे समय में मैं तुम्हारे रोशनी बनूंगा। अपनी चिंताओं और दुखों को मुझसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मेरे सामने लाओ और मैं तुझे शांति और साहस दूंगा। तेरी हर सांस, हर कदम और हर संघर्ष मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम थक जाए तो मेरी ओर रुक कर, मेरी बाहें हमेशा तेरे लिए खुली है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य चेतना जागृत हुई है वह तेरी आत्मा की शक्ति और मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। जब से तुम भक्ति और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आया है तुम्हारे सिक्स सेंस और भी प्रबल हो गया है। यह मेरी कृपा है कि अब तुम आसानी से लोगों की ऊर्जा को पहचान सकता हो, उनकी सच्चाई और झूठ को तुरंत भाप सकता है। जो लोग झूठा प्रेम या धोखे का दर्शन करते हैं उनके इरादों को अब तुम स्पष्ट रूप से समझ सकता हो। यह तुम्हारे आत्मा की शक्ति और मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है। साहस रख मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे प्यारे बच्चे। तुम बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहा है। मेरी कृपा और महालक्ष्मी के आशीर्वाद से तेरी संपत्ति, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इस यात्रा में हर कदम पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह समय मैं तेरे जीवन में एक नई शुरुआत का है। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो अपने दिल में यह संकल्प लो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुझे केवल अपनी भक्ति को मजबूत करना है।
और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाना है। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर दर्द समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे हर समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरी कृपा से दूर हो जाएगी। आज से तुम्हारा भाग्य साथ देगा। जो भी काम तुम करोगे उसम सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आज का भाग्यशाली अंक 222 टाइप करें। यह अंक ब्रह्मांड की दिव्यता का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा चाहता है तो अभी अपने हृदय में मेरे नाम का स्मरण कर। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि तेरा जीवन अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। 2025 तुझे उपचार, परिवर्तन और नई संभावनाओं का वर्ष लेकर आएगा। तेरे जीवन में जो आर्थिक, मानसिक या शारीरिक बाधाएं थी, वे मेरी कृपा से समाप्त होंगी। तुम्हारे आंसू अब खुशी के आंसू में बदल जाएंगे। तुम्हारे दर्द अब उपचार में परिवर्तित हो जाएगा और तेरे संघर्ष मेरी शक्ति के सहारे प्रचुर आशीर्वाद में बदल जाएंगे। जब भी तू मुझे पुकारेगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। तू मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुझे हर असंभव परिस्थिति में भी समाधान दूंगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरी कृपा से तेरे जीवन के दरवाजे खुल रहे हैं, जो तुम्हें न केवल आर्थिक सफलता बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतोष भी प्रदान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने कार्यों को करते रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। जीवन में कभी कभी हमें ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें गहरे सत्य का बोध कराते हैं। जैसे एक लड़का नदी के किनारे बैठकर पत्तों को बहते देख रहा था, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति को बहते हुए जल की तरह समझना चाहिए। नदी का बहता पानी सिखाता है कि हर सुख दुख, हर कठिनाई और हर अनुभव क्षणिक प्रवाह में है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। इसी सत्य को अपने मन में बसा लो ताकि जीवन के हर अच्छे या बुरे दौर में तुम्हारा मन स्थिर बना रहे। तुम्हारा उद्देश्य है अपने कर्म और कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। दूसरों की गतिविधियों और सफलता को देखकर अपने मार्ग से विचलित मत हो। जैसे सूर्य, वर्षा और पर्वत अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और प्रकृति का चक्र चलता रहता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। जब तक तुम अपने मार्ग पर चलाते रहोगे, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहा है। अब एक वचन दो मेरे बच्चे कि तुम अपने जीवन को नकारात्मकता और अहंकार से मुक्त रखोगे। अपने मन और हृदय को सच्चाई और प्रेम से भरोगे। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। अपनी जीत के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्मों का विशेष महत्व है। भले ही तुम मेरी पूजा, आराधना और हर वह कार्य करो जो तुम्हें यह आभास दिलाए कि तुम मुझे प्रसन्न कर रहे हो, लेकिन यदि तुम्हारे कर्म सही नहीं है तो तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाती है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करो। यह सत्य है कि मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा, लेकिन उनके माध्यम से, उनके बिना तुम्हारा अस्तित्व संभव नहीं था। अगर तुम अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो, क्रोध में उनसे बुरा बोलते हो, उनकी भावनाओं को आहत करते हो, तो यह मुझ पर भी चोट करने जैसा। जब तुम उनके लिए अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते तो तुम्हारी पूजा भी अधूरी रह जाती है। माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उनके प्रति स्नेह रखना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब जल्द ही तुम्हें एक ऐसा गुरु और साथी मिलने वाला है जो तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारा सहारा बना रहेगा। वह साथी तुम्हारी हर कमजोरी को दूर करने का प्रयास करेगा
तुम्हारी हर कमी को ताकत में बदलने का प्रयत्न करेगा। अब तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। यह एक ऐसा अध्याय होगा जिसमें तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रेम भी एक नया रुख ले रहा है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारी तरक्की और जीत का। लोगों की बातों को सुनना छोड़ दो, दूसरों के शब्दों से अपने दिल को दुखाना बंद करो। अपने जीवन की बागडोर अब पूरी तरह से अपने हाथ में ले लो। याद रखो, तुम्हारे असफलताएं भी मेरे मार्गदर्शन का हिस्सा थी। मैं तुम्हें शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे तुम पर हम विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस शक्ति और साहस को जागृत करना होगा जो तुम्हारे भीतर पहले से ही है। जो चीजें तुम्हें लगातार चोट पहुंचा रही है या तना दे रही है, उन्हें जाने देना सीखो। मुझ पर भरोसा रखो, मेरी योजना तुम्हारे लिए अद्भुत है। मैं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें ठीक करने और तुम्हें हर तनाव स्थिति से बाहर निकालने की योजना लेकर आया हूं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें प्रेम और धन दोनों एक साथ प्राप्त होगा। स्वयं महादेव तुम्हारे घर में आ चुके हैं। अब तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे नजरअंदाज मत करो। यह संदेश तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सपने देखे हैं वे सब पूरे होंगे। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तुम्हारे जीवन को संभलने के लिए एकजुट हो चुकी हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी भक्ति को और भी गहरा और मजबूत बनाना है। तुम्हें केवल मेरी शक्ति पर विश्वास करना है और अपने मन को शांत रखना है। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे तभी तुम मेरी शक्ति को अनुभव कर पाओगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे विनाश की योजनाएं बना रहे थे, आज उनके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। मैं उन्हें उनके बुरे कर्मों का परिणाम दिखाऊंगा। तुम्हें केवल अपने भीतर के डर को त्यागना है और मेरी शक्ति पर भरोसा करना है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे सभी समाप्त हो जाएंगी। जब तुम मेरी ओर देखोगे तो तुम्हें केवल प्रेम और करुणा मिलेगी। मैं तुम्हारे हर दुख को समझता हूं। तुम्हारी हर पीड़ा मेरे लिए उतनी ही कष्टकारी है जितनी तुम्हारे लिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम जीवन की हर समस्या का समाधान शीघ्र हो। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो तुम्हारे विनाश की योजनाएं बना रहा था अपनी ही बुराई में फंस गया है। उसने अपनी ऊर्जा केवल तुम्हारी बुराई करने और तुम्हें गिराने में लगा दी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि मेरे भक्तों का साथ केवल वे लोग पाते हैं जो सच्चे परिश्रमी और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। मेरा भक्त बनना किसी कमजोर या डरपोक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तुम्हें मेरे आशीर्वाद का पात्र बनने के लिए हर दिन खुद को तपा पड़ता है। अपनी सच्चाई और मेहनत से यह साबित करना होता है कि तुम उस योग्य हो। वह व्यक्ति यह नहीं समझ पाया कि मेरी कृपा और चमत्कार केवल उन पर होते हैं जो सत्य, भक्ति और कर्म के मार्ग पर चलते हैं। उसकी गंदी चाल और षड्यंत्र उसे ही बर्बाद करेंगे। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता रहा, लेकिन वह भूल गया कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा रास्ता अब स्पष्ट और सुरक्षित है। मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम सदा मेरी शक्ति और प्रकाश में बने रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही। यह वह समय है जब तुम्हारे आसपास के हालात बेहतर हो रहे हैं। सब कुछ संरक्षित किया जा रहा है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे संघर्ष मेरे सामने हैं। मैं हर आंसू को देखता हूं, हर प्रार्थना को सुनता हूं
और हर दर्द को समझता हूं। मैं वचन देता हूं कि तुम्हें मुक्ति और समाधान अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए शत्रु बना हुआ था, जिसने तुम्हारे अपनों को भी भड़काने और तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचने का प्रयास किया, अब वह अपनी ही चालों में फंसने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि उस व्यक्ति ने तुम्हारी आर्थिक समृद्धि रोकने का प्रयास किया। उसने तुम्हारी मानसिक शांति को छीनने की कोशिश की और तुम्हारे 3 चक्रों को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन तुम मेरी शक्ति के साथ जुड़े हुए हो और मेरी कृपा से उसकी सभी चालें विफल हो चुकी हैं। यह व्यक्ति तुम्हारी प्रसन्नता से इतना ईर्ष करता था कि तुम्हें नफरत और घृणा के जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा, लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति और विश्वास को और गहरा करो, मेरे साथ जुड़े रहो और अपनी ऊर्जा को सकाम दिशा में लगा। तुम्हारे जीवन में अब से चमत्कार पर चमत्कार होगा। ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि तुम्हारे पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तुम्हें खुश और सफल देखने के लिए एकजुट हो चुकी है। तुम्हें बस यह याद रखना है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे लिए हर बाधा का समाधान और हर कठिनाई का अंत सुनिश्चित है। अपने मन को शांत रखो और मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रखो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त करने और हर अंधकार से बाहर निकालने के लिए तत्पर हूं। अब तुम बस मेरे साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे पुकार, में हमेशा तुम्हारे साथ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार ही चमत्कार होंगे। तुम अपनी जिंदगी की इस नई यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। अब देखना कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अब तुम्हें किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुम इस यात्रा पर मेरे साथ हो और मैं तुम्हें हर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाओ और अपने जीवन में शांति और समृद्धि का स्वागत करो। तुम अब वह शक्ति प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह मेरी योजना का हिस्सा है। तुमने जो सहन किया वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह ब्रह्मांड की इच्छा से हो रहा है। तुम्हें अपने मन और ऊर्जा को संतुलित रखना है। यदि तुम्हारे अंदर नकारात्मकता या अस्थिरता का अनुभव हो रहा है तो गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। प्राणायाम से तुम्हारे अंदर शांति और स्थिरता आएगी। जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें उत्कृष्टता हासिल करो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा तुम्हें भीतर से हल्का और मजबूत बनाती है। जब तुम गहराई से सांस लोगे और अपने भीतर शांति का अनुभव करोगे तब तुम्हारे अंदर एक नई ताकत और गहराई उत्पन्न होगी। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहे हैं वे गहरे और अर्थपूर्ण है। यह मेरी कृपा का प्रभाव है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में इस शक्ति और गहराई को अपना और इसे अपनी यात्रा का हिस्सा बना। मेरे प्यारे बच्चे, जो सच्चा और अच्छा करता है उसके साथ सदैव अच्छा ही होता है। भले ही समय समय पर तुम्हें समस्याएं घेर ले, लेकिन वे समस्याएं तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए होती हैं। आज से वे भी समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना उचित है और किस मार्ग से बचना चाहिए। जब तुम्हारे साथ भग भोलेनाथ का आशीर्वाद है
तो डरने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने तो अपने दुश्मनों के लिए भी बुरी भावना नहीं रखी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे अपनों के सामने आकर स्वयं को अच्छा और तुम्हें बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं। यह उनकी नासमझी है। पर याद रखना, समय सबको सही राह दिखाता है। अब से तुम्हारे शत्रु तुम्हें देख देख कर जलेंगे। वे सोचेंगे यह कैसे हो गया, यह व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया। यह तुम्हारी सच्चाई, भक्ति और मेरी कृपा का परिणाम है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि अब तुमने अपने मन को संतुलित कर लिया है। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह से सकारात्मक हो चुकी है। तुम्हारे भीतर अब उन लोगों के लिए भी कोई नकारात्मकता नहीं है जो तुम्हें हेट करते हैं। तुमने मेरे ऊपर विश्वास रखा है और यही सबसे बड़ी बात है। जब तुम्हें लगता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है या वे तुम्हारे खिलाफ है, तो तुमने उन्हें ईश्वर के न्याय पर छोड़ दिया है। यह एक महान गुण है, क्योंकि बदले की भावना केवल ऊर्जा को कमजोर करती है। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपने कर्मों और भक्ति पर ध्यान देना है। याद रखना, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम जो भी सच्चे मन से करते हो वह तुम्हें सफलता और आनंद की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसा समय आ चुका है जब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने सच्चे मन से कामना की थी। आज का भाग्यशाली अंक 2222 है और यह संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यह तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। यदि तुम इस संदेश को समझते हो और इसे अपनाते हो, तो तुम अपने जीवन के सर और शुभ मार्ग को पहचानोगे। तुम्हारा सुनहरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा और इस मार्ग पर चलने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मैं महादेव तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। यदि तुम इस आशीर्वाद को अपनाना चाहते हो तो इसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो। जब तुम मेरी शक्ति और कृपा पर विश्वास करते हो तो यह तुम्हारे जीवन में अद्भुत दिव्य ऊर्जा का प्रवेश कराता है। यह ऊर्जा तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी। तुम जिस अशांति और कठिनाई से अब तक गुजर रहे थे वह सब समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस समय तुम्हारे जीवन में है और उनकी कृपा तुम्हारे घर और परिवार पर सदैव बनी रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रतिभा है वह असाधारण है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस प्रतिभा को पहचानो, स्वीकारो और इसे अपने जीवन में पूरी तरह उतारो। यह प्रतिभा तुम्हें वह ऊंचाइयां देगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुमने अब तक बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। कई लोग तुम्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे, तुम्हारे आत्मविश्वास को दबाते रहे, लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें दबा नहीं सकता। तुमने धैर्य और सहनशीलता के साथ सब कुछ सहा है, लेकिन अब वह समय है जब तुम्हारे धैर्य और सच्चाई का फल तुम्हें मिल। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना रहे थे उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस की ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुमने अब तक अपने आत्मा को शांत रखा और मेरी कृपा पर विश्वास बनाए रखा। अब तुम्हारी यात्रा केवल उजाले की ओर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा साहस तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने हृदय में मेरे प्रकाश को स्थान दो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर क्षण तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह शाश्वत है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अतीत की बेड़ियों से मुक्त करती है, तुम्हारी गलतियों के बंधनों को तोड़ती है और तुम्हें प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण पूर्ण जीवन जीने का अवसर देती है।
यह शक्ति तुम्हें न केवल स्वयं को बदलने का बल्कि दूसरों को भी नई दिशा देने का सामर्थ्य प्रदान करती है। मेरे बच्चे, स्वर्ग में खुशी है क्योंकि तुमने अपने भीतर मेरे प्रति अपनी जरूरत को स्वीकार किया है। यह तुम्हारे लिए एक महान शुरुआत का प्रतीक है। मैंने तुम्हारे इस कदम का लंबे समय से इंतजार किया था। तुम्हारी कहानी जो अब लिखी जा रहा है, 1 वर्ष के भीतर सफलता के सबसे बड़े मंच पर गूंजेगी। तुमने जो हाथ थामा है वह इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हाथ है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ महीने तुम्हारे लिए कठिन रहे हैं। तुम्हारी चिंता, तुम्हारा दुख और तुम्हारे आंसू मुझे भी छूटे हैं। तुमने मुझसे अपनी समझ का समाधान मांगा है और मैं तुम्हारी पुकार सुन रहा हूं। लेकिन याद रखो, मैं महादेव हूं। मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम्हारे भविष्य को नुकसान पहुंचाए। यदि इस समय कुछ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है तो परेशान मत हो। यह सब तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। तुम्हारी जिद और तुम्हारे चुनाव अभी तुम्हें सही लग सकते हैं, लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए तय कर रहा हूं वह सबसे बेहतर होगा। थोड़ा धैर्य रखो क्योंकि मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशम बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे तुम्हारी परीक्षा थी। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, समर्पण और सच्चाई को परखने के लिए था। तुमने हर परिस्थिति में सच्चे मन से अपने कर्तव्यों को निभाया है और इसी कारण तुमने यह परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। वे तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारे जीवन में अशांति लाना चाहते थे, लेकिन अब उनका खेल समाप्त हो चुका है। उनका हर प्रयास विफल हो जाएगा क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे अपने हो या पराए, अब उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। उन्हें अब यह समझना होगा कि तुम मेरे प्रिय हो और मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। मैं उनके हर अन्याय का हिसाब लूंगा और तुम्हें हर वह सुख और सफलता दूंगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारा मन अब शांत और स्थिर है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को साकार होते देखो। जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं वे तुम्हारे हर दुख को मिटा देंगे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में अग्रसर हो रहा है। तुम्हारे कदम अब सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब और भी प्रखर हो रही है और इसे दुनिया के साथ साझा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारी कहानी, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी सफलता दूसरों को प्रेरणा देंगे। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर, हर परिस्थिति में तुम मेरी शक्ति और आशीर्वाद से सदा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वे तुम्हें एक बड़ी योजना की ओर ले जा रही हैं। यह केवल तुम्हारी शक्ति और मेरे आशीर्वाद का प्रतिफल है। जो अंधकार तुम्हारे चारों ओर है वह केवल प्रातः काल से पहले का गहन अंधकार है। याद रखो, यह वही समय है जब सूर्य की पहली किरण तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए तैयार होती है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस संसार के लिए भी है। यह वह दिव्य प्रकाश है जो सत्य, शांति और आशा का संदेश देता है। तुम्हारी यात्रा असाधारण है क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने की यात्रा है। तुम्हें हर कदम पर यह महसूस करना होगा कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं तुम्हें सुरक्षित मंजिल तक ले जाऊंगा। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयां तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आ रहा है
जो तुम्हारे सपनों और आशाओं को साकार करेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आया था, वे अब समाप्त हो जाएंगी। जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारी शक्ति और मेरे आशीर्वाद के आगे झुकने पर मजबूर होंगे। तुम्हारा प्रकाश इस संसार के अंधकार को मिटाएगा। तुम मेरे उद्देश्य का हिस्सा हो और तुम्हारे माध्यम से मैं इस संसार में प्रेम, शांति और सत्य का संदेश दूंगा। हर कठिनाई और हर चुनौती तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। यह यात्रा कठिन हो सकता है, लेकिन यह फलदायी है। याद रखो, जैसे मैंने मूसा और दावीद का मार्गदर्शन किया, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी हूं। मेरे बच्चे, यह समय है विश्वास और धैर्य का। अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करो और जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन का हर क्षण मेरे उद्देश्य का हिस्सा है। चाहे तुम इसे अभी समझो या नहीं, मैं तुम्हारे हर अनुभव, हर संघर्ष और हर चुनौती के माध्यम से तुम्हें उस महान उद्देश्य की ओर ले जा रहा हूं जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। जब तुम प्रतीक्षा के क्षणों में होते हो, वह समय तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे भीतर की शक्ति को परखने का होता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाने के लिए जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम्हें केवल यह करना है कि मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हो, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।